देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने की आज्ञा मांगी और अनुमति मिलने पर वे आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। नारद जी के देवलोक पधारने के थोड़े समय बाद मुनि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े शिष्य से कहा। उन्होंने भरद्वाज से कहा, देखो ये तीर्थ कितना स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ का जल वैसा ही निर्मल है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। फिर उन्होंने कहा, यहाँ कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दे दो, मैं इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियमपरायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु को वलकल वस्त्र प्रदान किया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर जितेंद्रिय मुनि उस विशाल वन की शोभा को देखते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। उसी समय उनके समीप क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा विचर रहा था, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। वे दोनों पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में बोल रहे थे। भगवान वाल्मीकि ने उस जोड़े को देखा। उसी समय पाप पूर्ण बुद्धि वाला एक निषाद वहां आया और मुनि के देखते देखते उस क्रौंच जोड़े में से नर पक्षी को बाण मारकर गिरा दिया। वो पक्षी रक्त से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने पति की हत्या देख उसकी भार्या करुण स्वर में विलाप करने लगी। वो पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था, सुंदर पंखों से युक्त था और उसका मस्तक तांबे के समान लाल था। ऐसे प्रिय पति से वियुक्त होकर क्रौंची अत्यंत दुखी हो उठी। उस निर्दोष पक्षी की ऐसी दशा देखकर धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि के हृदय में गहरी करुणा उत्पन्न हो गई। करुणा से भरकर उन्होंने ये अधर्म है ऐसा निश्चय किया और रोती हुई क्रौंची को देखकर निषाद से कहा। उन्होंने निषाद को कठोर वचन कहे और उसे शांति से वंचित होने का शाप दे दिया, क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के क्रौंच पक्षी का वध किया था। ये कहने के बाद उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि शोक में डूबे होकर उनके मुख से ये वाणी कैसे निकल गई। इसी चिंतन में महाज्ञानी मुनि एक निश्चय पर पहुंचे और अपने शिष्य से बोले। उन्होंने कहा कि शोक से उत्पन्न ये वाणी 4 चरणों में बंधी हुई है, समान अक्षरों वाली है और लय युक्त है, अतः ये वाणी श्लोक रूप ही होगी। मुनि की ये बात सुनकर शिष्य भरद्वाज प्रसन्न हुआ और उसने उसका समर्थन किया। इससे मुनि को भी संतोष हुआ। इसके बाद मुनि ने विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विचार में लीन रहते हुए आश्रम लौट आए। शिष्य भरद्वाज भी जल से भरा कलश लेकर विनयपूर्वक गुरु के पीछे पीछे चला। आश्रम पहुंचकर मुनि आसन पर बैठे। वे अन्य बातें करते रहे, पर उनका मन उसी घटना और वाणी में लगा रहा। तभी सृष्टिकर्ता, सर्वसमर्थ, महातेजस्वी चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा स्वयं मुनि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम में आए। भगवान ब्रह्मा को देखते ही वाल्मीकि सहसा उठ खड़े हुए और विस्मय से हाथ जोड़कर मौन खड़े रहे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन किया, प्रणाम किया और उनका कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा उत्तम आसन पर विराजमान हुए और वाल्मीकि मुनि को भी बैठने का संकेत दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वाल्मीकि भी आसन पर बैठे, परंतु उनका मन अब भी उसी क्रौंच पक्षी की घटना में लगा रहा। वे सोचने लगे कि पाप भाव से युक्त उस पापी ने बिना कारण उस मधुर स्वर वाले पक्षी का वध कर दिया। उसी शोक में डूबे हुए वाल्मीकि ने वो वाणी पुनः ब्रह्मा जी के सामने दोहरा दी। ये देखकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मुनि से बोले कि ये वाणी श्लोक रूप ही होगी और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। ये वाणी उनकी प्रेरणा से ही प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा कि वे भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें, जैसा उन्होंने नारद जी से सुना है। उन्होंने कहा कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित जो भी गुप्त या प्रकट वृत्तांत है, वो सब उन्हें ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस काव्य में मुनि की कोई भी बात असत्य नहीं होगी और वे श्री राम की पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करें। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की कथा संसार में प्रचलित रहेगी।
और जब तक ये रामकथा प्रचलित रहेगी तब तक वाल्मीकि मुनि विभिन्न लोकों में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये कहकर भगवान ब्रह्मा वहीं अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने से शिष्यों सहित मुनि वाल्मीकि अत्यंत विस्मित हो गए। तत्पश्चात उनके सभी शिष्य उस श्लोक को बार बार गाने लगे और विस्मयपूर्वक उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। वे कहने लगे कि जो शोक था वही वाणी द्वारा श्लोक रूप में परिवर्तित हो गया। तब महर्षि वाल्मीकि के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि वे इसी प्रकार के श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करेंगे। इस प्रकार उदार दृष्टि वाले महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित महान काव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। ये काव्य माधुर्य, समता और भाव की दृष्टि से उत्कृष्ट है और रघुवर श्री राम के चरित्र तथा रावण वध का वर्णन करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य श्री रामायण का बालकांड का द्वितीय सर्ग पूर्ण हुआ।